केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल तो यही सर कि इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? आज हाथों में इनके हथियार हैं, हाथों में डंडे हैं, हाथों में पत्थर हैं, तस्वीरें आपने देखी होंगी। जिम्मेवार इस पूरी चीज के लिए जिम्मेवारी उन लोगों को लेनी चाहिए या उन लोगों के ऊपर लगनी चाहिए जो हमारे युवाओं को बहका रहे हैं, जो हमारे युवाओं को गलत करने के लिए कह रहे हैं, जो अलग अलग तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके मालिकों को पैसा देकर युवाओं को कह रहे हैं कि जाओ जलाओ और एक तरह से उपद्रव करो। इसके लिए वो लोग जिम्मेवार हैं। सर, अगर वो अपनी बातों को इन युवाओं तक पहुंचा पा रहे हैं तो फिर कहां पर कमी रह रही? क्यों नहीं केंद्र सरकार इस योजना के फायदे बता पा रहे हैं? एक मिनट, सरकार ने योजना के फायदे बता दिए और मैं आज आपको कह रहा हूं बहुत स्पष्ट शब्दों में, आपको फायदे पसंद आए ठीक है, नहीं पसंद आए, आपको किसी ने बोला है कि ज्वाइन करो, मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए आप। और मैं जितने भी युवा देख रहे हूं उनसे पूछना चाहता हूं, किसी ने कहा है कि आप अग्निवीर स्कीम को ज्वाइन करो? सेना में हम स्वेच्छा से आते हैं, हम स्वेच्छा से अपनी जान देने की कसम खाते हैं। हम ये नहीं कहते कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पेंशन चाहिए, मुझे फला चीज चाहिए, मुझे फला चीज चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आइए, ये तो अपने घर बैठो, क्या जरूरत है? ये कोई दुकान थोड़ी है कि मैं क्या कहते दुकान के अंदर काम पे लग गया हूं। जवाब आप दीजिए ताकि लोगों को कुछ समझ में आए। और इसीलिए मैं कहता हूं इस चीज के लिए जिम्मेवारी उन विपक्षी दलों की है जो चुपचाप से टूल किट के तरीके से इन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चीज है इस स्कीम के अंदर? आप 4 साल नौकरी करेंगे, हम उसमें उसके बाद 25% जो हमारे मापदंड है, जो हमने सिलेक्शन किया है, उनको रखेंगे और जो बाकी निकल रहे हैं उनके एडजस्टमेंट के लिए कई सरकारें, प्रदेश की सरकारें सामने आई हैं कि भाई हम इनको अपने पुलिस बलों में लेंगी, और गृह मंत्रालय ने कहा कि हम इनको अपने सीएपीएफ और अर्धसैनिक बलों में लेंगे। शक किधर रह गया आपके दिमाग में स्कीम के बारे में? पैसे की बात हो गई। अब मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन हमारा 66 के करीब शुरू हुआ, 9 महीने की ट्रेनिंग थी, 5 साल का टेन्योर था। इनका 4 साल का, उनका 5 साल का था। इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग है, उनकी 9 महीने की ट्रेनिंग थी। 5 साल के बाद मुश्किल से 10% लोग रिटेन होते थे। यहां तो हम इनके 25% करने को तैयार है। जो घर जाते थे कोई पेंशन नहीं थी उनके लिए। लेटरल इंडक्शन जो सरकारें उस समय रही, लेटरल इंडक्शन उन्होंने नहीं होने दिया। पिछले 40 साल से हम इस चीज की लड़ाई कर रहे हैं कि भाई हमारे लोग जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से आते हैं या जो बाहर चले जाते हैं, ट्रेन्ड मैन पावर है, इनको ले लीजिए। नहीं हुआ। ये पहली सरकार है जो कह रही है कि हम आपको लेंगे। Where is the problem भैया? दिक्कत कहां पर है? सर, प्रॉब्लम वो ये कह रहे हैं कि अभी तो ठीक है, कहने लगी है सरकारें कि हम एडजस्ट कर लेंगे यहां वहां, लेकिन सरकार का क्या भरोसा, बाद में एडजस्ट नहीं किया। वो अपने भविष्य को लेकर आशंकित है ना सर, कि पेंशन ही नहीं मिलेगी, जो जमा पूंजी मिलेगी भी उससे हम क्या कर लेंगे। मुझे एक चीज बताइए, ये हमारे जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर जो अफसर आए थे, इनको क्या पेंशन मिली थी? क्या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? क्या वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया? क्या शॉर्ट सर्विस स्कीम चली नहीं आगे तक? बाद में उसमें कुछ संशोधन किया गया कि हम उनको 10 साल रखेंगे, ये संशोधन हुआ। जब कोई स्कीम चलती है, जिस तरीके से चलती है, जिस तरीके से जमीन पर आती है, उसके बाद ही तो कोई संशोधन हो सकता है उसमें, उसके बाद ही उसका कोर्स करेक्शन हो सकता है। आज ही हम कहने लगे नहीं जी, हम तो इनको बुलाएंगे, इनको थाली के अंदर खीर खिलाएंगे, खीर खिलाने के बाद इनको एक मटका खीर दे देंगे ताकि अपने घर ले। यही चाह रहे हैं ना ये लोग, तो ये फौज के लिए फिट नहीं है। किसी भी
सेना के अंग के साथ इनकी मानसिकता मेल नहीं खाती। अगर आपको फोर्सेस में आना है तो आप स्वेच्छा से ये सोचकर आइए कि आप देश के लिए काम करने जा रहे हैं, देश उसके बाद आपकी देखभाल करेगा, ये मानकर चलिए। और कहें कि जी इनको सरकार पे भरोसा नहीं है, जो सरकार ने इनके लिए 8 साल में किया है ना, किसी और सरकार ने पिछले 70 साल में नहीं किया। जी सर, सवाल यह है कि ठीक है 25% को तो एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन 75% क्या वाकई अन्य सरकारी विभागों में एडजस्ट हो पाएगा? वो इसको लेकर आशंकित है, क्योंकि 4 साल जब वो सेना को दे देंगे तो कोई दूसरा एजुकेशन वो ले ही नहीं पाएंगे, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन उनके पास क्यों नहीं ले पाएंगे? तो फिर नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। क्यों नहीं ले पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं ले पाएंगे? हमारे पास जो सैनिक आज आते हैं, जो MA BA करना चाहता है, यूनिवर्सिटी में एनरोल होता है, जाके अपना एग्जाम देता है, पास होता है, उसको डिग्री मिलती है। जो दूसरे हैं उनकी जो शिक्षण फौज के अंदर होता है, तीनों अलग अलग अंगों के अंदर, उसकी जो इक्वेशन है वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के साथ की हुई है। वो जिस चीज में पास होते हैं उसमें उनको डिप्लोमा मिल। ये आशंका, जबरदस्ती आप एक भूत देखने लगो तो ठीक है क्या? किसी भी सेना की स्कीम में आप मुझे एक चीज और बताइएगा, और मैं बहुत संजीदगी से, बहुत गंभीरता से पूछना चाहता हूं। अब तक हमारा रिक्रूटमेंट होता था, उसमें क्या हम कहते थे कि आओ भाई हम आपको ट्रेन करेंगे ताकि आपको बाहर जाकर नौकरी मिले, कहते थे क्या? बहुत से लोग 4 साल या 5 साल या 6 साल के बाद चले जाते हैं, क्योंकि या तो वो सेना के काम करने के अंदर कमजोर होते हैं, उनका मन नहीं लगता, या उनको अपने घर से ज्यादा प्रेम हो जाता है, या वो सोचते हैं कि उनको बाहर जाके कोई नौकरी अच्छी मिल जाएगी क्योंकि वो सेना में रह चुके हैं। 6 साल के अंदर चला जाता, पेंशन नहीं मिलती, जाता है ना, या वो पूरे 15 साल पेंशन तक रुका रहता है और काम नहीं करता। जी, कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो आशंकाएं हैं ये जबरदस्ती पैदा की जा रही हैं, किसी की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका आज तक के साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने सारे सवालों के जवाब दिए।